Hello student, today I am going to teach class 6 history chapter 8 new question and ideas part 2. टॉपिक फर्स्ट है आपका लाइफ ऑफ महावीर यानी कि महावीर का जीवन। महावीर वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार इन 599 BC यानी कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज दैट वॉज द पार्ट ऑफ द यानी कि वह लिच्छवियों का एक क्षत्रिय राजकुमार थे जो कि हिस्सा था वाजी सांगा यानी कि वाजी सांगा का एक हिस्सा था। हिज फादर सिद्धार्थ वाज द हेड ऑफ अ फेमस क्षत्रिय क्लैन। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। हिज मदर त्रिशला वाज ए प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी क्लैन यानी कि उनकी माँ त्रिशला लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल नेम्ड यशोदा। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। एट द एज ऑफ उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ यानी कि 30 साल की उम्र में उन्होंने सच्चाई की तलाश में घर छोड़ दिया। फॉर 12 ईयर ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ यानी कि 12 वर्षों तक उन्होंने एक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। देन वन डे वाइल मेडिटेनिंग ही अटेन इनलाइटमेंट यानी कि फिर एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज और कैवलवा यानी कि उन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक लघु ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। ही वॉज नाउ कॉल्ड महावीर और जैन यानी कि उन्हें अब महावीर या जिन कहा जाता है। द वर्ड जैन कम फ्रॉम द टर्म जिना दैट मीन्स कॉन्क्वर यानी कि जैन शब्द जिन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है विजेता। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी नियर राजगृह बिहार यानी कि उनका निधन बिहार के राजगृह के पास पावापुरी में हुआ था जब वो 72 ईयर के थे यानी कि जब 72 वर्ष के वो थे। नेक्स्ट है आपका टीचिंग यानी कि शिक्षाओं के बारे में है। द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा आर एज फॉलो यानी कि महावीरा की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है आपका पीपुल मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा यानी कि अहिंसा के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। दिस मीन्स नॉट हंटिंग और किलिंग लिविंग बींग्स यानी कि इसका अर्थ है जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाना या मारना नहीं। ही प्रिज्ड दैट नो वन शुड हार्म एनी लिविंग क्रिएचर नॉट इवन इंसेक्ट और प्लांट यानी कि उन्होंने उपदेश दिया कि किसी भी जीवित प्राणी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए यहाँ तक कि कीड़े या पौधों को भी नहीं। ही सेड ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव दैट ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर यानी कि उन्होंने कहा सभी प्राणी जीने के लिए तरसते हैं और सबका अपना जो थिंग्स होता है वो क्या होता है सभी को अपनी लाइफ प्रिय होती है। नंबर सेकेंड है पीपुल हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स यानी कि जो लोग सच जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीरा प्रेस्ड टू लिव इन अ सिंपल लाइफ बिगिनिंग फॉर फूड यानी कि महावीर ने भोजन के लिए भीख मांगकर सादा जीवन जीने का उपदेश दिया। पीपुल शुड नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि लोगों को संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। दे शुड गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स यानी कि उन्हें अपने कपड़ों सहित सब कुछ छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ही टॉट पीपुल टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट यानी कि उन्होंने लोगों को बिल्कुल ईमानदार होना सिखाया। ही आस्क देम नॉट टू स्टील यानी कि उसने उनसे चोरी न करने को कहा। नेक्स्ट है कि पीपुल शुड नॉट टेल अ लाई यानी कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही आल्सो प्रेस्ड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी ब्रह्मचार्य यानी कि उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करने का भी उपदेश दिया अर्थात ब्रह्मचार्य के नियम को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है महावीर डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइस महावीर ने वैदिक यज्ञों को भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ एंड रिचुअल्स यानी कि यज्ञ और अनुष्ठान। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स उन्होंने सभी प्रकार के धार्मिक संस्कारों और कर्मकांडों का विरोध किया। नेक्स्ट है आपका ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन
यानी कि वह जाति व्यवस्था या पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। ही बिलीव्ड दैट ऑल पर्सन आर इक्वल, यानी कि उनका मानना था कि सभी व्यक्ति हमारे लिए समान हैं। नेक्स्ट है आपका महावीर आल्सो बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष लाइक द उपनिषदिक थिंकर। महावीर भी उपनिषदिक विचारकों की तरह कर्म और मोक्ष में विश्वास करते थे। ही सेड दैट अ पर्सन सोल इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन ड्यू टू हिज और हर प्रीवियस लाइफ कर्म और एक्शन। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की आत्मा उसके पिछले जन्म के कर्मों या कार्यों के कारण बार बार पुनर्जन्म लेती है। मोक्ष फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ पर्सन लाइफ, यानी कि मोक्ष अर्थात जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। द गोल ऑफ मोक्ष कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग। पहला है कि त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स। नंबर फर्स्ट है राइट नॉलेज, नंबर सेकंड है आपका राइट बिलीफ, नंबर थर्ड है राइट कॉन्डक्ट और एक्शन। यानी कि यह लक्ष्य या मोक्ष त्रिरत्न या 3 रत्नों का पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है आपका सही ज्ञान, सेकंड है आपका सही विश्वास और थर्ड है आपका सही आचरण या कार्य। महावीर एंड हिज फॉलोअर्स यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज सो दैट इवन द ऑर्डिनरी पीपुल कुड इजीली अंडरस्टैंड द टीचिंग। यानी कि महावीर और उनके अनुयायियों ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया ताकि सामान्य लोग भी उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकें। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज दैट वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। यानी कि प्राकृतिक भाषा के कई रूप थे जो देश के विभिन्न हिस्सों में उपयोग किए जाते थे। दे वर नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ प्राकृतिक यूज्ड इन मगध एंड मिथिला वर नोन एज मगधी एंड मिथिली रेस्पेक्टिवली। यानी कि उनका नाम उन क्षेत्रों के नाम पर रखा गया जिनका उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए मगध और मिथिला में प्रयुक्त प्राकृतिक रूपों को क्रमशः मगधी और मैथिली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पेशली द फार्मर फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ जैनिज्म। यानी कि अधिकांश लोगों विशेष रूप से किसानों को जैन धर्म के सख्त नियमों का पालन करना मुश्किल लगता था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप। इसका कारण यह था कि उन्हें अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। स्टिल जैनिज्म बिकेम पॉपुलर, यानी कि जो जैन धर्म था हमारा लोकप्रिय हो गया। इट वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स। इसे मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। इट स्प्रेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यानी कि यह उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में फैल गया। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर गिवन ओरली फॉर सेंचुरी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं सदियों से मौखिक रूप से दी जाती रही हैं। इट इज़ ओनली अबाउट 1500 ईयर एगो दैट दे वर रिटन डाउन इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वल्लभी इन गुजरात। लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है कि वे गुजरात के वल्लभी में वर्तमान स्वरूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। अबाउट 2500 ईयर एगो अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म वाज फाउंड इन इंडिया बाय गौतम बुद्ध। यानी कि लगभग 2500 वर्षों में बौद्ध धर्म नामक एक नए धर्म की खोज भारत में गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड महावीरा, यानी कि महावीर के समकालीन थे। यानी कि जो बुद्ध थे वो महावीर के समकालीन थे। ही डिड नॉट अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रूल बट फॉलो अ मिडिल पाथ विच मेड द न्यू रिलीजन मोर पॉपुलर अमॉन्ग द पीपुल।
यानी कि उन्होंने सख्त नियम नहीं अपनाए बल्कि एक मध्यम मार्ग का पालन किया जिसने लोगों के बीच नए धर्म को और अधिक लोकप्रिय बना दिया। नेक्स्ट है आपका लाइफ ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध का जीवन। द रियल नेम ऑफ बुद्ध वाज सिद्धार्थ गौतम, यानी कि बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन द फुथ हिल ऑफ नेपाल, यानी कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तलहटी में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी के जंगल में हुआ था। ही वाज ए क्षत्रिय प्रिंस, यानी कि वह एक क्षत्रिय राजकुमार थे। हिज फादर सुद्धोधन वाज द हेड ऑफ द शाक्यगण ऑफ कपिलवस्तु, उनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। हिज मदर वाज महामाया हु पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट 7 days ओल्ड, यानी कि उनकी माता महामाया थी जिनका डेथ तब हो गया था जब वे मात्र 7 दिन के थे। At the age of 19, सिद्धार्थ मैरिड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा, यानी कि 19 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने यशोधरा नामक की एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी की। दे हैड अ सन नेम्ड राहुल, उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। When सिद्धार्थ was 29, he left the comfort of his home in search of the highest spiritual knowledge, यानी कि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तब उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। आफ्टर 7 years, सिद्धार्थ अटेन अचीवमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, यानी कि 7 साल बाद सिद्धार्थ को बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही नाउ बिकेम बुद्ध द वाइज वन, यानी कि वह अब बुद्ध अर्थात ज्ञानी बन गए। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पिचिंग और सरमस एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। ही ट्रैवल ऑन फुट, ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू टीच पीपुल, यानी कि उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को उपदेश देने के लिए समर्पित कर दिया। ही ट्रैवल ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वह पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 18 इन 483 BC एट कुशीनगर इन यूपी, यानी कि उनका जो डेथ हुआ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग, यानी कि शिक्षाएं। द मेन टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध इंक्लूड 4 नोबल ट्रूथ एंड द 8-fold पाथ आर अष्टांगिका मार्ग, यानी कि भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। नंबर फर्स्ट है आपका द 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि 4 आर्य सत्य जो हमारे हैं। बुद्ध टीचिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रूथ, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित सत्यों पर आधारित थी। नंबर फर्स्ट है द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी कि उनका कहना था कि जीवन दुखों और दुखों से हमारा भरा हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से जीवन हमारा दुखों से भरा हुआ है। सेकंड है द काज ऑफ सफरिंग इज ह्यूमन कार्विंग एंड डिजायर विच ऑफ्टन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, यानी कि दुखों का कारण मानवीय तृष्णाएं और इच्छाएं हैं जो अक्सर पूरी नहीं की जा सकती। When we get what we want, we are not satisfied and want even more or desire for other thing, यानी कि जब हमें वह मिल जाता है जो हम चाहते हैं तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं और इससे भी अधिक चाहते हैं। लॉर्ड वुड कॉल इट थ्रस्ट और तन्हा, यानी कि भगवान बुद्ध ने इसे प्यासा या फिर तन्हा कहा। नेक्स्ट है आपका सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर, इच्छाओं पर काबू पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। टू एंड डिजायर एंड हेंस सफरिंग एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ वन मस्ट फॉलो द 8-fold
पाथ यानी कि इच्छाओं और इसलिए कष्टों को समाप्त करने और जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दिस पाथ लीड्स टू निर्वाण और मोक्ष यानी कि यह मार्ग निर्वाण यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। द एट फोल्ड पाथ यानी कि नंबर फर्स्ट है आपका राइट बिलीफ यानी कि सही विश्वास, सेकंड है राइट थॉट यानी कि सही विचार, थर्ड है आपका राइट स्पीच यानी कि सही भाषण, फोर्थ है आपका राइट एक्शन यानी कि सही कार्रवाई, फिफ्थ है आपका राइट मीन्स यानी कि सही मतलब, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के लिए हमारा सही मीन्स, राइट एफर्ट यानी कि सही प्रयास, नंबर 7 है राइट मेमोरी यानी कि हमारी जो स्मृति है वो भी हमारी सही होनी चाहिए, नंबर 8 है राइट मेडिटेशन यानी कि सही ध्यान। बुद्ध condemned animal sacrifice that were under Vedic rituals and preached अहिंसा और नॉन वायलेंस यानी कि बुद्ध ने पशु बलि की निंदा की जो वैदिक अनुष्ठानों के तहत थे और अहिंसा या अहिंसाओं के वो प्रचारक थे। He said that people should be kind and respect that lives of other including animal यानी कि उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए और जानवरों सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन और कर्मा अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट यानी कि हमारे कार्य या कर्म के परिणाम इस जीवन और अगले जीवन दोनों में हमें प्रभावित करते हैं। गुड्स डेट्स आर रिवार्ड एंड बैड डेट्स आर पनिश्ड अच्छे कर्मों का फल मिलता है और बुरे कर्मों की सजा मिलती है। नेक्स्ट लॉर्ड बुद्ध स्ट्रांगली कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड प्रेज्ड दैट ऑल मैन एंड वुमन आर इक्वल यानी कि भगवान बुद्ध ने जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की और उपदेश दिया कि सभी पुरुष और महिलाएं समान हैं। नेक्स्ट है ही स्ट्रेस ऑन द मोरल वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, काइंडनेस इटीसी यानी कि उन्होंने नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, अहिंसा, आज्ञाकारिता और बड़ों के प्रति सम्मान, दया आदि पर जोर दिया। ही इनकरेज पीपुल टू थिंक फॉर themselves rather than to simply accept what he or anybody said यानी कि उन्होंने लोगों को उनके या किसी की कही हुई बात को केवल स्वीकार करने के बजाय अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। There were many ways in which Buddha tried to spread his message to the people यानी कि बुद्ध ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों को अपनाया। He praised in Prakritik the language of the ordinary people so that people could easily understand his message उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया ताकि लोग उनके संदेश को आसानी से समझ सकें, पर वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। ऑल मैन एंड वुमेन कुड ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ सभी पुरुष और महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। ही आल्सो इनकरेज पीपुल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रैदर दैन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड यानी कि उन्होंने लोगों को केवल उनके द्वारा कई बातों को स्वीकार करने के बजाय अपने लिए सोचने के लिए भी प्रोत्साहित किया। द सिंपलिसिटी ऑफ हिज टीचिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ग्रेटली अपील्ड टू द पीपुल उनकी शिक्षाओं की सादगी और समानता के सिद्धांत ने लोगों को बहुत आकर्षित किया। ग्रेजुअली बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अदर कंट्रीज लाइक तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जापान इटीसी धीरे धीरे बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि तिब्बत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जापान आदि देशों में भी फैल गया। इवन टुडे एवरी पेरेंट वांट देयर चिल्ड्रेन टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्ध आज भी हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बुद्ध की कहानी को जानें। थैंक यू।